दोस्तों, दुनिया में सभी लोग अधिक से अधिक पैसा कमाने की इच्छा रखते हैं। ऐसा होना जरूरी भी है क्योंकि हमारे जीवन, हमारी लाइफ की 90% जरूरतें पैसा ही पूरी करता है। आज के इस मौजूदा दौर में कोई कह ही नहीं सकता कि हमें पैसे की जरूरत नहीं है या हमारे पास पैसा ना आए तो भी चलेगा। कोई कह सकता है क्या? नहीं कह सकता, क्योंकि जिसके पास जितना पैसा आता है उतना ही उसकी जरूरतें, उतनी ही उसकी नीड्स बढ़ती जाती हैं और वो पैसा उधर उधर लगता जाता है। कहते हैं ना कि पैसों के पैर होते हैं और वो एक जगह नहीं टिकता। शायद ही कोई ऐसा इंसान मिले जो पैसा मिलने पर खुश ना होता हो। पैसा हमारे जीवन का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन चुका है। इंसान की असीमित इच्छाएं, अनलिमिटेड वांट्स होती हैं, जिसमें बहुत सी ऐसी इच्छाएं होती हैं जिन्हें पूरा करके ही हम एक खुशहाल और सकारात्मक जीवन, हैप्पी एंड पॉजिटिव लाइफ व्यतीत कर सकते हैं। या आप ये भी कह लीजिए कि बिना पैसों के लाइफ बहुत मुश्किल है और एक तरह से नामुमकिन भी हो सकती है, क्योंकि आजकल हर चीज पैसे से ही जुड़ी है। खाने पीने से लेकर रहने तक की चीजें पैसों से जुड़ी हुई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सभी इच्छाओं को पूरा करने के पीछे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से मनी की ही जरूरत होती है। दोस्तों, आपने कभी अमीर लोगों की दिनचर्या, उनके रूटीन पर ध्यान दिया है? जरूर दिया होगा। अमीर लोगों के पास बहुत सी प्रॉपर्टीज होती है। वह जब चाहे अपनी फैमिली के साथ हॉलीडेज मनाने कहीं भी चले जाते हैं, कारों में घूमते हैं, लग्जरी वस्तुओं का यूज करते हैं। आपने ये भी ध्यान दिया होगा कि वह मंथ में जितना पैसा कमाते हैं उसके हिसाब से काम बहुत कम करते हैं, जबकि एक गरीब व्यक्ति, पुअर पीपल, सुबह से शाम तक भी लगातार वर्क करे फिर भी केवल उतनी ही मनी अर्न कर पाता है, उतना ही पैसा कमा पाता है जितना एक व्यक्ति को जीवन जीने के लिए जरूरी होता है। तो अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि अमीर लोग ऐसा क्या करते हैं जिससे कम काम करने के बाद भी वो महीने में बहुत अधिक धन कमा लेते हैं, बहुत अच्छा पैसा कमा लेते हैं, और गरीब व्यक्ति ऐसा क्या नहीं कर पाता जिससे अधिक काम करने के बाद भी वो बहुत कम पैसा कमा पाता है? दोस्तों, इस सवाल का जवाब मेरे पास एक सीधा सा है। एक सीधा सा जवाब मैं आपको बताता हूँ। अमीर लोग पैसे को अपना गुलाम, अपना स्लेव बना लेते हैं, जबकि गरीब लोग ऐसा नहीं कर पाते और वह खुद ही पैसे के गुलाम बन जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस बात में इंस्पिरेशन क्या है और इस बात का क्या मूल्य है, क्या मतलब है? तो इसी बात को मैं आपको एक इंस्पिरेशनल स्टोरी के जरिए समझाना चाहता हूँ। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगी। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। उसके पास बहुत थोड़ी जमीन थी। किसी तरह बहुत मेहनत यानी हार्ड वर्क करने के बाद भी वो उतना ही कमा पाता था जिससे केवल उसका गुजारा हो सके। रामू बचपन से ही एक अमीर किसान, रिच फार्मर बनने के बारे में सोचता रहता था। तरह तरह की परेशानियों से तंग आकर अब उसने अपने मन में अमीर किसान बनने की ठान ली। उसके पास कुछ पैसे जमा थे जिससे उसने एक गुलाम खरीद लिया। इस गुलाम को उसने अपने खेत में काम करने के लिए रखा था। अब गुलाम खेत में काम करता था और वो स्वयं जंगल में सूखी लकड़ी काट कर शहर में जाता और उसे बेच कर आता था। कई महीने बाद उसने लकड़ियां बेचकर इतना पैसा जमा कर लिया कि उस पैसे से एक और गुलाम खरीदा जा सके। उसने ऐसा ही किया। एक गुलाम उसने और खरीद लिया। अब इस गुलाम को उसने जंगल में लकड़ी काटकर शहर में बेचने के काम पर लगा दिया। अब उसने खेत से कमाए गए पैसों से एक दुकान खोल ली। उसके गांव में कोई दुकान नहीं थी, तो परिणाम यह हुआ कि उसकी दुकान पर गांव के सभी लोग खरीदारी करने आने थे। दुकान बहुत अच्छी इनकम देने लगी। अब उसके पास 3 जगहों से धन आ रहा था, खेत से, लकड़ियां बेचने से और दुकान से। कुछ ही समय में उसने इतना धन कमा लिया, इतना पैसा कमा लिया कि कुछ जमीन खरीद सके। उसने ऐसा ही किया। जमा किए गए पैसों से, अपनी सेविंग मनी से जमीन खरीद ली और साथ में एक गुलाम भी खरीद लिया जो नई खरीदी हुई जमीन पर काम कर सके। अब वो हर साल जमीन खरीदता है और साथ में वहां काम करने के लिए गुलाम भी खरीदता था। जितनी जमीन बढ़ती गई उतनी ही उसकी आमदनी, उसकी इनकम भी बढ़ती गई। अब वो बहुत सी जमीन खरीदने लगा और साथ ही उसमें काम करने के लिए बहुत से गुलाम भी खरीदने लगा। कुछ ही सालों में उसके पास अपने गांव के जमींदार से भी ज्यादा जमीन हो गई और वो वहां काम करने वाले सैकड़ों गुलाम भी खरीद चुका था। रामू अब एक अमीर किसान बन चुका था। अब रामू ने अपनी दुकान के लिए भी एक गुलाम खरीद लिया। अब रामू स्वयं फ्री हो गया, बिल्कुल फ्री, एकदम कोई भी काम नहीं। उसने निर्णय लिया कि अब वह अपने घर पर ही रहकर जरूरतमंद लोगों को ब्याज पर उधार देने का काम करेगा और अपने खेतों को दिन में एक बार देख आया करेगा कि वहां गुलाम कैसा काम कर रहे हैं। अब रामू खुद तो काम करता था, लेकिन उसकी अर्निंग मनी बहुत ज्यादा थी। चाहे तो कहीं घूमने जा सकता था या घर पर आराम भी कर सकता था। जीवन को सकारात्मक और खुशहाल तरीके से जीने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है वो सभी अब उसके पास थी। अब रामू एक कम काम करने वाला,
अमीर किसान भी बन चुका था, जो सिर्फ ब्याज पर पैसा चलाता था और उससे ही कमाकर अपना घर भी चलाता था और एक अमीर किसान भी बन चुका था। तो दोस्तों, ये कहानी मेरे द्वारा ऊपर पूछे गए प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर और सही उदाहरण है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे? तो ऐसे कि कहानी में रामू की जगह आप खुद को देखें और गुलाम की जगह आप अपने कमाए गए पैसों, यानी कि अपने कमाए गए पैसों को देखें, रुपयों को देखें। इस हिसाब से आपको करना यह है कि आपको कुछ पैसे अर्न करने होंगे, या हो सकता है कि आपके पास कुछ पैसे पहले से ही सेव हों। आप अपने 1000 रुपए के नोट को अपना एक गुलाम समझे। अब आप अपने सेव किए गए गुलाम यानी कि पैसों को किसी ऐसे कार्य में लगा दे जिनसे कुछ मनी रिटर्न आ सके। ध्यान रहे, आप इन पैसों को ऐसी जगह इन्वेस्ट करेंगे जहां आपको कुछ काम ना करना पड़े और रिटर्न भी मिल जाए। जाहिर है कि अब मिलने वाला रिटर्न भी पैसों में ही होगा। मिलने वाले रिटर्न में से प्रत्येक 1000 रुपए के नोट को अपना एक नया गुलाम समझे, और जब भी आपको रिटर्न में एक नया गुलाम मिल जाए तो उसे बिना देर किए तुरंत काम में लगा दें, अर्थात कहीं इन्वेस्ट कर दें। अब आपका यह नया गुलाम भी मनी रिटर्न देने लगेगा। इस प्रकार आपके प्रत्येक गुलाम से रिटर्न मिलेगा, यानी प्रत्येक इन्वेस्ट से आपको रिटर्न मिलने लगेगा और इसी रिटर्न से आप नए गुलाम बनाते चले जाएंगे, जो आपको और भी ज्यादा रिटर्न देंगे। दोस्तों, अगर आप लगातार ऐसा करते रहे तो जल्द ही एक दिन ऐसा भी आएगा जब आपके पास करोड़ों गुलाम होंगे और जिनसे मिलने वाला रिटर्न भी करोड़ों में ही होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है। आप चाहें तो ऐसा हो सकता है। आप अपने गुलामों को काम पर लगा दीजिए ताकि वह आपके लिए काम कर सकें और आप अपनी मनचाही जिंदगी जी सकें। आपको मिलने वाला प्रत्येक 2000 का नोट आपको बहुत खुशी देगा, क्योंकि मिलने वाला हर नोट आपका एक नया गुलाम होगा जो आपके लिए नए गुलाम तैयार कर देगा। अब आपकी इच्छा है कि आप कम काम करें या बहुत काम करें। आपको कम काम तो करना ही होगा, क्योंकि बिल्कुल खाली रहने से भी व्यक्ति अपना जीवन नष्ट कर लेता है। आपको अपनी जगह जगह लगाए गए गुलामों को मैनेज करने का कार्य तो करना ही पड़ेगा। आपको केवल अपने गुलामों को इस तरह डील करना होगा ताकि वो सही से काम कर सके और अधिक से अधिक रिटर्न आपको दे सके। और दोस्तों, अपने इस काम को आप मनी मैनेजमेंट या गुलाम मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। यहाँ ये बात ध्यान रखिए कि 2000 रुपए का नोट आपका एक गुलाम होगा और वो आपको ऐसे करोड़ों गुलाम बनाने में मदद करेगा, और आपको ऐसे करोड़ों गुलाम बनाने होंगे जो हमेशा आपके गुलाम रहेंगे। दोस्तों, अब आपके माइंड में एक प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि ऐसी कौन सी जगह है जहां इन्वेस्ट करें, ऐसे कौन से काम है जहां हम अपनी मनी को इन्वेस्टमेंट कर सकें, अर्थात अपने गुलामों को हम कहां लगाएं जहां से वो अच्छा रिटर्न दे सकें ताकि हम नए गुलाम बना सकें। तो दोस्तों, अब मैं आपको कुछ ऐसे काम बता रहा हूं जिनकी हेल्प से आप अपने पैसों को अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से आप अपने बजट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला, आप अपने पास रखे हुए पैसों को, अपने पास बचाए हुए पैसों को बैंक में आरडी अकाउंट खोलकर उसमें प्रत्येक महीने डिपॉजिट कर सकते हैं। यह पैसा जमा करने पर आपको बैंक से रिटर्न के रूप में ब्याज, इंटरेस्ट मिलेगा। दूसरा, आप अपने पैसों को बैंक में एफडी अकाउंट खोलकर उसमें एक बार में एक निश्चित टाइम पीरियड के लिए डिपॉजिट कर सकते हैं। यहाँ से भी आपको रिटर्न के रूप में इंटरेस्ट मिलेगा। आप अपनी मनी का यूज एक घर बनाने में भी कर सकते हैं। घर बनाने के बाद आप इसमें किराएदार रख सकते हैं। अब आपको रेंट के रूप में पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और अच्छी बात यह है कि समय बढ़ने पर आपके मकान की कॉस्ट भी बढ़ती चली जाएगी और जितनी बढ़ेगी वह भी आपका रिटर्न ही होगा। चौथा, आप अपनी मनी को रियल एस्टेट में भी लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपने एक लैंड एरिया खरीद लिया और कुछ टाइम के लिए ऐसे ही छोड़ दिया तो समय बढ़ने पर उसकी कीमत बढ़ जाएगी और आपको बहुत अच्छा रिटर्न भी मिल जाएगा। पांचवा, आप अपने पैसों को ब्याज पर भी उठा सकते हैं। ऐसा करने से आपको बहुत अच्छा रिटर्न भी मिल जाएगा और आप लोगों की जरूरत पड़ने पर हेल्प भी कर पाएंगे। छठा, अगर इन्वेस्ट करने के लिए मनी कम है तो मार्केट में बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जो सस्ते में मिल जाती हैं और कुछ समय बाद महंगे में बिक भी जाती हैं। इससे आपको कम पैसे में अच्छा रिटर्न मिल जाता है। सातवां और आखिरी, अगर आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए बहुत अच्छा पैसा है तो आप कोई अच्छा रेस्टोरेंट खोल सकते हैं। उसमें अपनी जान पहचान का एक भरोसेमंद व्यक्ति रखिए जो पूरे रेस्टोरेंट को मैनेज करेगा। ये ऐसा होना चाहिए कि यदि आप अपने रेस्टोरेंट ना भी जा सकें तो आपको उससे एक बहुत अच्छा रिटर्न मिल सके। रेस्टोरेंट के अलावा आप कोई भी ऐसी शॉप खोल सकते हैं जहां आपको जाने की बहुत कम जरूरत पड़े और आपको बहुत अच्छा रिटर्न भी मिल सके। सो आई होप आपको ये स्टोरी और ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें और कमेंट में हमें सजेशन जरूर दें।